बुद्ध की 101वीं बात। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए बुद्ध की कहानी में बुद्ध की 101वीं बात कहानी को सुनेंगे कि कैसे बुद्ध ने एक बूढ़े किसान को 101वीं बात का ज्ञान देकर उसे उसकी समस्याओं का सच समझाया। एक समय की बात है। एक किसान अपने जीवन यापन से बहुत दुखी था। बूढ़े किसान ने भगवान बुद्ध के बारे में बहुत सुना था। बूढ़े किसान सोचा, क्यों ना मैं भगवान बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्याओं का समाधान ले लूं। ऐसा सोचकर वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध पेड़ के नीचे आंख बंद करके शांत और ध्यान में बैठे हुए थे। तभी किसान बुद्ध के पास आया और उन्हें प्रणाम किया। बूढ़े किसान की आवाज सुनते ही बुद्ध ने आंखें खोली और देखा। बूढ़ा किसान बोला, बुद्ध, आप बहुत ज्ञानी ध्यानी है। आपके पास तो हर समस्या का सफल समाधान होगा। मैं आपसे अपनी समस्या का समाधान लेने आया हूं। बुद्ध ने कुछ नहीं बोला, बस ध्यान से उसकी बातें सुनते रहे। बूढ़ा किसान बोला, बुद्ध, आजकल पैसों की बहुत तंगी चल रही है। बारिश ना होने की वजह से मेरी खेती खराब हो चुकी है। यही नहीं, पिछली बार तो इतनी ज्यादा बारिश हुई थी कि उस वजह से भी मेरी खेती खराब हो गई थी। मैं शादीशुदा हूं और मेरे 7 बच्चे हैं। यूं तो मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी हमारा झगड़ा हो जाता है। मेरा मन करता है कि मैं उसे छोड़ दूं या उसको घर से निकाल दूं। और बच्चों को देखकर भी मैं यही सोचता हूं, अगर यह ना होते तो अच्छा होता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मैं सोचता हूं कि मैं कैसा मनुष्य हूं जो अपने परिवार के बारे में ही इस तरह बुरा सोच रहा है। मैं चाहता हूं मैं हमेशा सुखी रहूं, दुख मेरे आसपास भी ना आए। जीवन में बहुत ज्यादा समस्या है, मैं क्या करूं? बूढ़ा किसान काफी समय तक बोलता गया, जितना वह बोल सकता था उसने बोला। जब बोलते बोलते वह थक गया तो वह चुप हो गया। बुद्ध भी उसकी बातों को सुनते रहे। थोड़ी देर बाद फिर किसान बोला, बुद्ध, कब से मैं ही बोले जा रहा हूं और आपने कुछ नहीं कहा। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। बूढ़ा किसान बोला, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने तो सुना था कि आप बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन आपने तो साफ इनकार ही कर दिया। तो फिर आपका बुद्ध होने का क्या फायदा जब आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते? गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे पास 100 समस्याएं हैं और यह समस्याएं सिर्फ तुम्हारी ही नहीं है, अपितु प्रत्येक इंसान की है। तुम्हारे पिताजी की भी थी, तुम्हारे बच्चों की भी होगी। कोई इससे बचा नहीं है। यह तो हर मनुष्य के जीवन में होता है। जीवन ऐसा ही है, इसलिए इसका कोई उपाय नहीं है। भगवान बुद्ध की यह बातें सुनकर बूढ़ा किसान क्रोध में आ गया और बोला, आपसे अच्छे तो मेरे वह योगी बाबा जी थे जिन्होंने मेरे घर आकर यज्ञ किया था, और उसके बाद मेरे घर में कुछ वक्त के लिए सुख शांति भी आ गई थी। लेकिन आप तो मेरी समस्याओं का समाधान करने के बजाय उल्टा मुझे यह कह रहे हो कि जीवन ऐसा ही होता है। क्या आप कोई और समाधान नहीं बता सकते? गौतम बुद्ध बोले, क्या उन बाबा ने तुम्हें जीवन भर के लिए सुखी कर दिया? यदि ऐसा होता तो तुम मेरे पास यहां नहीं आते। सुख दुख एक दूसरे की परछाई होते हैं, इसलिए केवल एक वस्तु अकेले मौजूद हो नहीं सकती। कोई भी मनुष्य हमेशा सुखी या दुखी नहीं रह सकता। इसलिए अपनी 100 समस्याओं को छोड़कर 101वीं बात पर ध्यान देना चाहिए, और तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। बूढ़ा किसान बोला, यह 101वीं बात कौन सी है? गौतम बुद्ध बोले, यही बात कि मनुष्य 100 समस्याओं को समझ सके। बूढ़ा किसान बोला, आप मुझे बताए इन 100 समस्याओं को कैसे समझे? गौतम बुद्ध बोले, सबसे पहले हमें अपने मन से यह विचार निकालना होगा कि हमें हमेशा सुखी रहना है और दुख से बच के रहना है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए मन की इस खींचातानी को छोड़कर अपने जीवन को सहज रूप से जीना होगा। सुख दुख को रोकना मनुष्य के हाथों में नहीं है, लेकिन सुख दुख से ऊपर उठना मनुष्य के ही हाथ में है। इसलिए ही कहते हैं
101वीं बात पर ध्यान देना चाहिए। समस्याओं को ध्यान से देखो, ये आती है लेकिन स्थायी नहीं है। कुछ समय बाद यह अपने आप खत्म हो जाती है। समस्या समाधान दोनों एक साथ साथ चलते हैं। समस्या है तभी समाधान का भी महत्वता है, और समाधान बिना समस्या हो ही नहीं सकती। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो इस बात को जान लेता है वही अपना सहज जीवन जी सकता है। बुद्ध की बात सुनकर बूढ़ा किसान समझ गया कि सुख दुख को रोकना असंभव है, लेकिन इसे समझकर अपनी जिंदगी को सहज रूप से जीना आसान है। बूढ़ा किसान अपनी मूर्खता पर अंदर ही अंदर हंसने लगा और बोला, बुद्ध मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर क्रोध किया, लेकिन आज आपने मुझे यह 101वीं बात बताकर मेरा उद्धार कर दिया है। अब जान गया हूं जीवन की हकीकत क्या है, कि कोई भी समस्या ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। इसके तुरंत बाद सुख है और उसके तुरंत बाद दुख है। बूढ़े किसान ने बुद्ध को प्रणाम किया और वह से चला गया। बूढ़ा किसान खुश होते हुए घर जा रहा था। यह दृश्य देखकर बुद्ध काफी प्रसन्न थे और किसान घर जाकर अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ प्रेम भाव से रहने लगा। उसने फिर कभी समस्याओं से डरना नहीं सीखा, बल्कि उनका बुद्धि से समस्याओं का निवारण करता। इस प्रकार बूढ़ा किसान 101वीं बात का ज्ञान पाकर खुश रहने लगा। तो दोस्तों, आप सभी भी बूढ़े किसान की तरह आप भी अपने जीवन में 101वीं बात को अपनाइए और जीवन में सुख का आनंद लीजिए। दोस्तों, हमें अपनी परेशानियों से भागना नहीं चाहिए, अपितु उनका सामना करना चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि समस्या सिर्फ मेरे जीवन में है, क्योंकि समस्या सभी के जीवन में होती है। इसलिए समस्याओं को गंभीरता से समझो और उनका निवारण करो। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।